Hey guys, welcome back to a new video. So today in this video, I'm gonna talk about CMAT 24. So guys, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो हमारा अभी सीरीज चल रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, ये उसका पार्ट 5 है, मतलब सेशन 5 है। ऑलरेडी मैंने लाइक 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। ठीक है, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। एंड लाइक आई आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। एंड बाकी आप चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ पे आपको लेटेस्ट ये सब सारे वीडियोस दिख जाएंगे। एंड ये मैं सीरीज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को सीमेट में जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए हैं, पैसेज आए हैं, वो सब आपको हेल्प करे। ठीक है। एंड क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको पता लगता है कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है और कितने सेट्स आते हैं। एंड इसी तरह हम लोग क्वांट्स के भी चला रहे हैं, तो इसके बाद क्वांट्स के भी हम लोग अभी स्टार्टिंग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पे नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको जितने भी अपडेट्स है मिलते रहे फॉर सीमेट अंदर अदर एंड बी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। एंड तुम लोग की पेजेस को जरूर से फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे है एम्बिशन अंडरस्कोर से है, और सीमेट सीईटी टेलीग्राम पे ही पेजेस को जरूर से फॉलो कर लेना, सॉरी ग्रुप। एंड व्हाट्सएप पे भी जरूर से कर सकते हो फॉलो। एंड अगर आप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स लाइक and you can call or WhatsApp on this number to join the course. And these are the details of the course. If you can join, like it already started course from 1st March. Okay. And not late, it's not late for you because like CMAT is going to be happen, I think, in May, I think May end. So if you want to start from like April or maybe March end, so it's not late. You can start from basics. Like CMAT ऐसा एग्जाम है कि आप 2-3 महीने में भी निकाल सकते हो अगर आप एक स्ट्रक्चर वे से प्रिपेयर करोगे तो। देन आपको ये सब सारे डिटेल्स मिल जाएगा, 120 प्लस लाइव क्लास फॉर क्वांट्स, वर्बल, रीजनिंग, डीआई एंड जीके, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप पे सारा कुछ मिल जाता है। एंड हम लोग की 5 फुल लेंथ मॉक मिलती है। ठीक है, सेक्शनल में मिल जाती है। एंड ये जो कोर्स वैलिड रहेगी वो सीमेट के बाद एक्सटेंड हो जाएगी अगर आपको ऐसा कुछ रहा तो। ठीक है। और इसकी प्राइस आप देख सकते हो 1499। बट गाइज, अगर आप लोग अभी ज्वाइन करते हो, होली ऑफर चल रहा है, तो इसलिए हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं आप लोग को 1299 में ओनली सीमेट का सारा कॉम्बो। ठीक है। तो आई थिंक आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो के ऊपर, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज पे। ठीक है, आई थिंक हम लोग ने बहुत सारा अभी तक पैसेज लिया है। ओके, वेट अ मिनट। आई थिंक हम लोग कहाँ पे थे? या या सो दिस इज आवर पैसेज। ओके, सो ये एक आपको छोटा सा पैसेज था जो आपके सी में 21 स्लॉट 2 में पूछा था। ठीक है। देखते हैं क्या इसमें, एक ही क्वेश्चन था। ओके। सो लाइक इन टफ टाइम्स और लाइक इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस हो गया, द डेमोक्रेटिक नेशन हो गया ऑफन बिकम्स एन ऑथोरिटेरियन वन हो गया। मतलब कि कुछ टफ टाइम्स में या फिर कुछ क्राइसिस के टाइम में जो डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं उनको एक ऑथोरिटी हो जाता है, मतलब हर को संभालना ही सब रहता है। पर जैसे कोरोना ये सब जब आया था, कोविड ये सब आया था, तो हर एक जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री थे उनको एक ऑथोरिटी बन जाता है कि वो कैसे देश को संभालना है। ये सब चीज हमेशा आती रहती है। ठीक है। एंड लाइक ड्यूरिंग ऑर्डिनरी टाइम्स नोबडी थिंक्स अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, लाइक उतना सोचते नहीं लाइक अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, पीपल जस्ट वोट फॉर दोज हु मेक प्रोमिसेस एंड ट्राई टू कीप देम। आप लोग देखते हो कि लाइक अभी जैसे कि इलेक्शन के टाइम आ रहा है। ठीक है। आप बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हो कि वो आपके घर घर या फिर गली मोहल्ले में आते हैं। ठीक है, प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो आप लोग उसको वोट देते हो। ठीक है, या फिर वार्ड ये सब का जब होता है, या फिर आप सिटी का वोट होता है, स्टेट का वोट होता है। ठीक है, तो वो लोग प्रॉमिस करते हैं और आप उसके बिहाफ पे आप उनको वोट देते हो। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। ठीक है। एंड आप लोगों को पता ही होगा वो लोग कितना ऐसा अच्छा काम करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं। ठीक है, क्या आप लोग अच्छी तरह से जानते होगे। एंड एज लॉन्ग एज कंट्री इज सिक्योर्ड एंड दिस इज रिजनेबल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, नो वन इज बॉदर्ड अबाउट द लीडर्स, ओके, एंड द पॉलिटिक्स पॉलिसीज। नो वन गाइज उसको उनको मतलब एक हर्डल दे सकता है या फिर बहुत उनको परेशान नहीं कर सकता है अबाउट लीडर एंड पॉलिसीज। बट इफ देर इज सम काइंड ऑफ aggressive devolution or a shortage of basic supplies or a lot of unemployed citizen, the leadership come under question। अब गाइस ये सब चीज अगर होती है, देखो जैसे कि कुछ गलत हो गया कंट्री में। ठीक है, जैसे कि कुछ शॉर्टेज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज आ गया, या फिर कुछ अलग मिसहैप हो गया, तो उसमें गाइस कुछ क्वेश्चंस खड़े कर देते हैं जो आम जनता होती है, पब्लिक होती है।
वो सब सवाल करते हैं मीडिया वालों से, और जो भी इसमें लीडर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, वो सब जवाब मांगती है उनसे कि आपने क्यों नहीं किया सिचुएशन में। ठीक है, तो ये मेनली आपको क्वेश्चंस खड़ा कर देता है। ठीक है, टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। If there is an economic collapse, democracy gets strengthened. People are least concerned with economic policies if their life is not affected. The communist government were functioning without any popular support. Citizens are one with the government is ensuring law and order when section of the society revolt. ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, इस चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो आप पहला देखो, इफ देयर एन इकोनॉमिक कोलैप्स है, डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथन है। आ, पहला गाइस उतना स्ट्रेंथ नहीं बना। देखो अगर इकोनॉमिक कोलैप्स करती है किसी कंट्री की, तो डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथ कर सकती है। सारा चीज तो आपको इकोनॉमी का खेल है ना। आपको इकोनॉमी संभाल के रखनी है, ठीक है, उसको तो मेंटेन करना होगा। तो उसको जब कोलैप्स कर जाएगी तो कैसे आपको डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो इसको हटा सकते हो। ठीक है, पीपल आर लीस्ट कंसर्न विद द इकोनॉमिक पॉलिसीज इफ देयर लाइफ इज नॉट अफेक्टेड। ये बात सही है गैस कि देखो उतना बहुत सारे गैस इकोनॉमिक पॉलिसीज ये सब पे उतना कंसर्न नहीं रहता है पीपल। ठीक है, बस वोट दे दिए, ये सब हो गया। लाइक बहुत ऐसा होते हैं, और बहुत लोगों को पॉलिसीज ये सब इंटरेस्ट होता है, बट बहुत लोगों को नहीं होता है। अगर उनका ऐसा कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा, और यहाँ पे आप एक लाइन पढ़े हो गए यहाँ पे कि पीपल जस्ट वोट फॉर कंट्री लाइक प्रोमिसेस हो गया, लाइक ड्यूरिंग ऑर्डिनेट नो बडी थिंक्स अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। तो वही है, उतना कोई लीस्ट कंसर्न रहता है यहाँ पे, उतना कोई देखते नहीं है, तो लीस्ट यही सब चीज का डायरेक्ट इससे रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो आप इसका बी लगा सकते हो। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। सी भी देख सकते हो, लाइक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फंक्शनिंग विदाउट एनी पावर पॉपुलर सपोर्ट, हटा ही दे तो यहाँ पे सिटीजन और वन विद द गवर्नमेंट इंसर्टिंग लॉ एंड ऑर्डर व्हेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिवोल्ट, इसको हटा सकते हो। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो, रीड द पैसेज है आपको इसमें, सीमेट स्लॉट 2 का है, 21 का है। ठीक है, सो देखते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सम फॉर्म और अदर। Religious scriptures believe that man was made out of image of creature of the universe। मतलब ये चीज बताया जा रहा है कि इंसान का जो शरीर है गाइज, वो कुछ नहीं है, बल्कि किसी गाइज मतलब लाइक एक तरह से मतलब रचनात्मक, लाइक प्रकृतियों का एक सेट है। मतलब ठीक है, जैसे ये बोलना चाह रहा है। एंड लाइक द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बिलीव दैट मैन वाज मेड आउट ऑफ इमेज ऑफ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। मतलब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स क्या करता है, मतलब कि दैट द मैन वाज मेड ऑफ, मतलब इमेज ऑफ क्रिएचर है, जो हम लोग को बनाया गया है इस यूनिवर्स में, जो हम लोग इंसानों को बनाया गया है इस क्रिएटर, जो भी इस यूनिवर्स के क्रिएटर, मतलब हमारे जो गॉड है उनके द्वारा। मतलब वही सब चीजें यहाँ बताया जा रहा है। डज दिस मीन दैट ऑक्सीजन वाज पम्प्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी है एंड कार्बन डाइऑक्साइड पम्प्ड आउट टू क्रिएट दिस बीइंग। मतलब ये बताया जा रहा है कि क्या जो भी इंसान ये सब ह्यूमन बॉडी में है, वो ऑक्सीजन उनके अंदर डाला गया है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर से निकाला गया है, ऐसा हुआ है क्या। लाइक इज लाइफ जस्ट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड डिकैर्बोनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये चीज बोला जा रहा है कि जस्ट लाइक प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन का हो गया, या फिर आप एक डिग्रानुलाइजेशन का। एंड इफ द ह्यूमन बॉडी इज मैनेज बाय दीज टू प्रोसेस हो गया, दैट वी कैन सेफली बिलीव दैट लाइफ केम इनटू एग्जिस्टिंग ड्यू टू दीज केमिकल रिएक्शन। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो लाइफ अभी चल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो इन केमिकल रिएक्शन के लिए वजह से चल रहा है। द हाईली कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, आर नॉट एविडेंट इन लोअर है एनिमल्स और प्लांट है। मतलब जो हाईली कॉम्प्लेक्स जो केमिकल कंपाउंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो प्रेजेंट इन द नॉट एविडेंट इन लोअर लाइक एनिमल। मतलब उन लोगों में वो चीज नहीं मिलता है। ठीक है, एनिमल या फिर आप प्लांट से सब में देखोगे, जो ये सब हम लोग के जो ह्यूमन बॉडी में जो केमिकल से सब रहते हैं, ठीक है, उन लोगों में नहीं होते हैं। ठीक है, एंड दीज सब्सटेंसेस वेर बोर्न बिकॉज ऑफ
सिंथेसिस ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। अब ये जो प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस, वो आप लोगों को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कार मतलब ये सब चीज का कारण होता है। और a large number of recognized chemicals has been observed and proved to be involved in the transmission of impulses from one tissue or cell to another। मतलब ये large number of जो recognized chemical होता है उसको observe जो किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक बड़ी संख्या में जो केमिकल्स होते हैं, लाइक उसमें देखा गया है कि जो इम्पल्सेस होते हैं, ट्रांसमिशन इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू टू सेल अनदर, ये सब चीज होते रहता है। ओके, चलता रहता है। और सम एग्जांपल ऑफ सच केमिकल्स आर एड्रेनालाइन, डोपामिन, ये सब चीज आप देखे होंगे। एंड एसिटोलिन एंड लाइक एंडोर्फिन्स एंड एनसेफ्लिन। ठीक है, द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनी वन ऑफ दीज केमिकल्स इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड मतलब इसमें से कोई भी चीज ऐसा कोई डिसफंक्शन हो गया तो ये सब इसमें से मतलब यहाँ पे कोई भी चीज इंक्रीज डिक्रीज हो गया केमिकल में, तो वो नॉर्मल फंक्शन जो होता है, नॉर्मल जो भी इंटरफेयर जो नॉर्मल फंक्शन सेल और टिश्यू कर उसमें अफेक्ट करता है। दिस क्रिएट डिजीज इन द बॉडी। हो गया, अब इससे बीमारी सब पैदा होती है बॉडी में, एंड द रिस्टोरेशन ऑफ देयर सप्लाई क्योर्स द डिजीज। द डिफिशियंसी ऑफ लाइक एसिटाइलिन्स, ओके, सिटिकोलिन लीड्स टू अल्जाइमर डिजीज। हो गया, अच्छा ठीक है। एंड वाइल a डिक्रीज इन डोपामिन लीड्स टू प्रोडक्शन, मतलब ये सब डिजीज का कुछ नाम बता रहा है कि अगर इसकी कमी से ये चीज हो गया तो ये सब डिजीज हो सकती है। एंड इट्स इंक्रीज कॉजेज ऑफ लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, ओके, मेंटल डिसऑर्डर। ओके, like endorphins and like ensephalin work like a drug, produce sensation like pleasure and reduce pain। ओके, मतलब इस दोनों काम है ये चीज। एंड इन डिप्रेस्ड पर्सन लोअर लेवल्स ऑफ लाइक सेरोटोनिन एंड एड्रेनालाइन आर ऑब्जर्व। Exercise and meditation help release endorphins in order to produce scene of calmness and pleasure. As for love, the brain releases a chemical substance called phenylethylamine, which acts like anti-inflammatory, increase mental alertness and physical energy. People with low level of these chemicals develop a craving for food such as chocolate, which are rich in compounds। ओके, तो मतलब ये चीज बताया गया है कि जो पीपल विद लो लेवल्स ऑफ केमिकल होता है डेवलपिंग क्रेविंग फॉर फूड सच एज चॉकलेट विच आर रिच इन सच कंपाउंड्स, तो ये सब बताया गया है। ओके, तो मतलब ये सब चीज आपको कुछ डिजीज और केमिकल रिएक्शन के बारे में बताई गई है ह्यूमन बॉडी में जो भी होते हैं। इस पैसेज का मतलब मीनिंग यही है। देखते हैं और भी कुछ है कि नहीं। अच्छा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर यूज्ड इन पैसेज। मेंटल डिसऑर्डर से क्या होता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़ा है सिकनेस, लाइक डिरेंजमेंट हो गया, डिजीज हो गया, या फिर लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। ठीक है, आप लोग बता सकते हो। देखो गाइस, हम लोग मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पढ़े थे यहाँ पे। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर आप लोगों ने यहाँ पढ़ा था। देखो ये चीज पर, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर। ओके, मेंटल डिसऑर्डर क्या था, कॉजेज इंक्रीज कॉजेज लाइक स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है इसका डी है। ठीक है, इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। आगे बढ़ो। Which one of the word is the right synonym for synthesis as used in the passage? Reaction, fusion, collaboration या फिर union होगा। तो सिंथेसिस का जो मतलब होता है, सिनोनिम जो होता है इसका गैस होता है फ्यूजन। ठीक है, इसका जो मतलब होता है गैस आप लोग को फ्यूजन क्रिएट करता है यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा, कोलैबोरेशन ये सब नहीं होता। आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो एज द राइट एंटोनिम हो गया, मतलब उल्टा, ऑल्टरनेस एज यूज लाइक हेडलेस हो गया, कॉन्सियसनेस हो गया, एडेप्टनेस हो गया, फिर आपको इनेप्टनेस हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा इस, देखो ऑल्टरनेसनेस का मतलब जो इसका मतलब इसका जो उल्टा होता है गाइस वो आपको हेडलनेस हो जाता है। ठीक है, आप इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट गाइस ए होगा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा ओके, अब सी मैट 2020 का है। ओके, एक न्यू पैसेज है, देखते हैं इसको। दैट ए फार्मर मस्ट नो व्हाट
लाइक व्हाट मूव्स पीपल इन ऑथेंटिक लाइफ है, नॉट वेयर राइटिंग। ठीक है, मतलब गैस सुधारक जो होते हैं हमारे, जो रिफॉर्मर होते हैं, ठीक है, वो ये जानना चाहिए कि लोग को क्या लाइक क्या गति देती है, मतलब उनको क्या एक लाइक एक मतलब एक क्या गति देती है, एंड नॉट वेयर राइटिंग है, लाइक एंड द न्यूज़पेपर एंड द जनरल है। ठीक है, मतलब एक तरह से वो असली जीवन के बारे में बताया जा रहा है। द न्यूज़पेपर एंड जनरल दैट तिलक एंड अदर रिफॉर्मर रैन, द बुक दे रोट सॉल्ड लिटिल बट हैड एन एनॉर्मस इफेक्ट। मतलब गाइस बस लिखने का यहाँ पे गाइस काम नहीं चलता है। और जो भी यहाँ पे तिलक और अन्य गाइस यहाँ पे मतलब जो सुधारक है यहाँ पे, ठीक, उनकी तरह चलाई गई यहाँ पे गाइस न्यूज़पेपर हो गया या फिर जर्नल से सब हो गया। ठीक है, उनकी जो लिखी किताबें हैं गाइस थोड़ी बिकती थी, लेकिन उनका भी गाइस बड़ा असर था यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी बिकती भी थी और ज्यादा उनका भी ज्यादा बड़ा असर था यहाँ पे। एंड लाइक their writing was known to reflect and be just an extension of लाइक एक्सम्पलरी लाइफ्स। मतलब उनका जो राइटिंग था वो क्या करता था यहाँ पे, ठीक है, उनकी जो लिखी हुई किताबें थी, मतलब जो भी चीज उनके लाइक महान जीवन का एक प्रतिबिंब था और एक अंश था वहाँ पे। ठीक है, इट वॉज ऑथेंटिसिटी ऑफ देयर लाइफ विच लेंट वेट टू देयर पैसेज। मतलब उनका जो ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे उनकी जो मतलब मैं बोल सकूँ जो भी उनकी सच्चाई है जीवन की, वो एक वेट डालता है इस पे इन देयर मैसेज में कि टू देयर एग्जाम्पल ऑल न्यू दैट द लाइफ्स वेयर एंड इंटीग्रल होल, दे वर नॉट मोरल इन पब्लिक लाइफ एंड लैकिंग इन प्राइवेट है, एंड नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब यहाँ पे गाइस मतलब ये चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अ, बोला गया है कि दे वर लाइक मॉडल इन पब्लिक लाइफ, नॉट मॉडल इन पब्लिक लाइफ, लैकिंग प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, उतना मॉडल नहीं थे पब्लिक लाइफ में। ठीक है, एंड लैकिंग इन प्राइवेट मतलब उतना कम ही था वो प्राइवेटाइजेशन में। और इसका उल्टा भी देखोगे, लाइक दे वर नॉट फुल ऑफ पायस थॉट्स एंड सेक्रेड रेजोल्यूशन विद द वॉल्स ऑफ ए टेम्पल। मतलब उनका जो धार्मिक जो रेजोल्यूशन था, धार्मिक इच्छाएं थी, वो सब आप देख सकते थे मंदिरों में यहाँ पे चीज रहती थी। ठीक है, ओके, एंड ए राइटर हु इज लाइक merely entertaining his readers, even what who is like merely informing them, can do what he wants with the rest of his life। मतलब जो राइटर है वो ऑलवेज चाहता है कि उसका एंटरटेन करे, जो भी उसकी किताबें पढ़ता है वो और भी एंटरटेन करे। इवन वन इज मेफर्डिंग इन्फॉर्मिंग देम है, कैन डू ही वांट्स विद द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बट द राइटर हु सेट्स आउट टू यूज हिज पेन to reform public life cannot afford such dualities। हो गया। Here is the testimony of one great man about the influence of another, लोकमान्य तिलक। अच्छा, यहाँ पे चीज बताया गया कि लोकमान्य तिलक से यहाँ पे इन्फ्लुएंस ये सब चीज हुआ है। एंड I believe that an editor who has anything worth saying, who commands clientele cannot easily be buzzed. He delivered his finished message as soon as he put under duress. Tilak spoke more like eloquently from like Mandali fortress than though common of printed केसरी। ठीक है, मतलब चीज यहाँ पे गाइस बताया गया है कि आप लोगों को, ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया गया कि जो भी बिलीव करता है, मतलब आई बिलीव दैट एन एडिटर है, लाइक यहाँ पे वर्ड सेइंग लाइक हु कमांड्स लाइक करंडन कैन नॉट बी इजली पुट। ठीक है, ही डिलीवर्ड हिज फिनिश मैसेज एज सून ही इज पुट अंडर ड्यूटिस। तिलक जो उन तिलक के द्वारा जो बोला गया था, लाइक फ्रॉम लाइक मैंडले फोर्टिस, दैट देन through columns of printed casery, his influence was multiplied a thousandfold by imprisonment, and his speech and his pen, ठीक है, has acquired much greater power after he discharged than before imprisonment। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी चीज बताया गया है कि मतलब वो जब मतलब जो इम्प्रिजमेंट, मतलब यहाँ पे से जो आए थे, ठीक है, यहाँ पे जो जो भी यहाँ पे उनको जो बंदी बनाया गया था मतलब इम्प्रिजमेंट से, ठीक है, तो उनके जो गाइस उनके जो स्पीच थे, उनके जो पेन्स में जो ग्रेट पावर था, ठीक है, उनको यहाँ से डिस्चार्ज करने में यहाँ पे लाया गया था। मतलब उनको काफी ज्यादा हेल्प किया था ये सब चीज। ठीक है, एंड
उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि by his death we have been editing his paper without pen and speech through a sacred resolution of the people to realize his life dream। अब उनके डेथ के द्वारा हम लोग विदाउट पेन और पेपर में उनके जो भी थॉट्स स्पीच ये सब थे, ठीक है, उनको बनाते थे, एडिट करते थे ताकि पीपल को रियलाइज हो सके उनके लाइफ का क्या ड्रीम था। ही कुड पॉसिबली हैव डन मोर इफ ही वेयर टुडे इन फ्लेश प्रीचिंग हिज व्यू। मतलब वो हमेशा गाइस वो मतलब ज्यादा करना चाहते थे उनके थिंक के द्वारा। एंड critics like me would perhaps be still finding fault in expression of his, मतलब still वो finding fault कर रहे हैं, मतलब criticize जो भी critics रहते हैं। today his message rules million of words, ठीक है, which are determined to raise permanent a living memorial by the fulfillment of his ambition in their life। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि टुडे हिज मैसेज रूल्स मिलियन ऑफ वर्ड्स अवे, ठीक है, विच इज डिटरमाइन डेज परमानेंट एंड लिविंग मेमोरियल बाय द फुलफिल्ड एम्बिशन। मतलब इनका जो है अब काफी ज्यादा इनके जो फैन फॉलोइंग हो गए, मिलियंस ऑफ वर्ड इनकी किताबें पसंद करते थे और काफी ज्यादा इनके लाइफ में जो भी एम्बिशंस ये सब थे वो सब ज्यादा फुलफिल्ड ये सब जो देखने को देखते मिलता था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन ये सर। चलो देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है आपको यहाँ पे। तिलक मैसेज वेयर नॉट इफेक्टिव, वेयर मोस्ट effective, अच्छा, when he delivered them through editorials after his death, before his imprisonment, when he delivered speeches। ठीक है, मतलब guys देखो उनका जो तिलक का मैसेज था वो कब, जब मतलब जब वो डिलीवर करते थे स्पीचेस को। यहाँ पे पढ़ा थे ना आप लोग कि जब उनके से स्पीच होता था, ठीक है, डिलीवर करते थे स्पीच एंड स्पेन मच ग्रेटर पावर यहाँ पे था। इसी चीज के बारे में या तिलक के बारे में बताया गया, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देन आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग हो गया is the result of Lokmanya Tilak's extraordinary life. People resolved to fulfill his dreams, life dreams. The newspaper edited by him did not incur monetary loss. He was put in jail at Mandalay. The books written by him are useful। ठीक है, बताओ इसमें क्या होगा इस, मतलब एक लाइन लास्ट में पढ़ोगे लोकमान्य एक्सप्लेनरी लाइफ के बारे में कि पीपल रिजॉल्व टू फुलफिल हिज ड्रीम। यहाँ पे चीज देखो गाइस, यहाँ पे देखो, he could possibly wear flesh review critics finding ये चीज तो है, but this massive million hurts हो गया and permanent and living and memorial by fulfilled ambition in their lives। मतलब ठीक है, मतलब यही चीज बताया गया कि पीपल फुलफिल कर रहे हैं उनके लाइफ ड्रीम्स को। वही चीज एक्सप्लेनेटरी लाइफ के बारे में बताया गया, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा इस, वो ऑप्शन ए होगा। बाकी उतना का इस मैटर नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ से आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसको देखो आप। Which of the following is the general tendency of critics according to the passage? The condemn one all the reformer writers. Okay, justify their criticism to praise only those writers who they like, to find fault with one or other expression of a writer। ठीक है, मतलब जो क्रिटिक्स करता है वो क्या करता है, हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था ना आपसे, अभी जस्ट पढ़ा था कि कंडेम मतलब क्या हो गया, एक तरह से गाइस हम लोग जो निंदा करते हैं, मतलब यहाँ पे कंडेम एंड ऑल द रिफॉर्मर्स राइटर, मतलब एक जो टेंडेंसी हो गया क्रिटिक्स का अकॉर्डिंग टू द पैसेज हो गया, मतलब हम लोग निंदा करते हैं कि वन ऑल रिफॉर्मर टू जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक, तो प्रेज ओनली दो राइटर हु दे लाइक, ये हटा दो। आई थिंक ए या डी में से होगा, टू फाइंड फॉल्ट विथ वन और अदर एक्सप्रेशन ऑफ ए राइटर। हम लोग guys इसका जो कर सकते हैं, जनरल टेंडेंसी अकॉर्डिंग टू द पैसिव क्रिटिक्स हो गया, टू कंडेम वन और वन, इसका जो गाइस ये राइट ऑप्शन होना चाहिए मे बी हिसाब से। ठीक है, कि हम लोग उनकी निंदा करते हैं चाहे एक हो या फिर अलग रिफॉर्म में जो राइटर है यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक ये हो सकता है। देन आगे बढ़ोगे तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज हो गया, ए रिफॉर्मर बिकम इफेक्टिव है, कब हो सकता है सुधारक ज्यादा इफेक्टिव। He is a journalist with an objective viewpoint. He is an author with an excellent style of writing. He is a good critic of social practices हो गया। He is a person with consistent in writing and life cycle। ठीक है, बताओ इसमें क्या होगा इस। गैस देखो, जब तक एक रिफॉर्मर जो है, जो सुधारक है, वो कब ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है,
ही इज जर्नलिस्ट विद एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट हो गया, ही इज एन ऑथर हो गया विद एन एक्सीलेंट राइट स्टाइल ऑफ, या ही इज अ गुड क्रिटिक ऑफ सोशल प्रैक्टिस, इसको हटा सकते हो, सी उतना बेस्ट नहीं है। ही इज अ पर्सन विद कंसिस्टेंसी इन हिज राइटिंग एंड लाइफ साइकिल, ये चीज हो सकता है उनके लाइफ का जो हमेशा कंसिस्टेंस होना चाहिए, और राइटिंग इन हिज राइटिंग एंड हमेशा उनके लाइफ स्टाइल में उनको एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो इसका डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which is, I think, partially question. Which of the following types of writer can be moral in their personal life and lack in public life? Those who want to reform people, those whose writing is extension of their extraordinary lives, those who lead and other thing like those who want to entertain people हो गया। बताओ, which of the following types of writers can be moral in public personal life and lack in public life? Those who want to reform people, those whose राइटिंग एक्सटेंशन ऑफ देयर एक्सपीरियंस लाइफ से मतलब देखो, लैक इन पब्लिक लाइफ में एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, द राइटिंग वुड रिफ्लेक्ट एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सपीरियंस लाइफ is an authenticity which relate in the passage to their example and all new like integral the more in public life and lacking in private not vice versa। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देखे होगे, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लाइफ से चीज बताया जा रहा है। ठीक है, दे आर राइटिंग नोज रिफ्लेक्ट एंड जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सपीरियंस लाइफ, उसके बाद ये चीज दिया हुआ है, तो मतलब आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, कि दोज हु राइटिंग एक्सटेंशन ऑफ देयर एक्सपीरियंस लाइफ, ये चीज डायरेक्टली आपको पैसे सही उठा के दे दिया है। ठीक है, तो ये तो इजी था। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, in the context of the passage, which of the following statement about Tilak and reform is true? They were moral in private life but lack in public life. Very few people used to read newspaper even inside from the jail. Okay, they were allowed to read newspaper from inside the jail, they were influence people on negligible। ठीक है, मतलब इसका क्या होगा इस आप लोग बताओ। तिलक का जो स्टेटमेंट था रिफॉर्मर्स पे एंड द रिफॉर्मर्स ट्रू, दे वर मॉडल इन प्राइवेट लाइफ एंड लैक इन पब्लिक लाइफ। या या सो गाइस, इसका देख सकते हो, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि इसका ट्रू क्या होगा, फ्यू पीपल यूज टू रीड इवेंट्स इट, ये चीज हटा सकते हो, उतना जेल वेल का मतलब न्यूज पेपर रीड ये सब तो एडिट करने का तो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी एडिट का बात हो रहा था, वो जेल में नहीं था वो चीज। इन्फ्लुएंस पीपल वाज नेग्लिजिबल, हटा सकता है आई थिंक। इन्फ्लुएंस उतना नेग्लिजिबल नहीं हो सकता, उन पीपल वर नेग्लिजिबल हो ही नहीं सकता, दे वर मॉडल इन प्राइवेट लाइफ, ये चीज हो सकता है, मतलब मॉडल जो थे प्राइवेट लाइफ में। ठीक है, एंड लाइक लैकिंग इन, ये चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक चीज देखना नहीं हुई, दे वर नॉट मॉडल इन पब्लिक लाइफ हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कि ट्रू जो था, दे वर मॉडल इन प्राइवेट लाइफ बट लैक इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, यही चीज बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों में यहाँ पे नहीं था, लैक कर रहे थे। इसका जो ऑप्शन क्या होगा, राइट ए होगा। ठीक है, सो गाइज हम लोगों ने आज 3 पैसेज किया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को तीनों का समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, एंड लाइक आप इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हो फॉर लाइक इफ यू लाइक अबाउट सम क्वेरी, लाइक यू कैन डीएम ऑन अस थ्रू इंस्टाग्राम। एंड वीडियो पसंद आएगी जरूर से लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना जो लोग सी मैट दे रहे हो, एंड अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है तो जरूर से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।